नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6 बजे वक्त हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें तफसील से आपके सामने पेश करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। मुरादाबाद में साध्वी प्राची ने विपक्ष पर बोला हमला। ओवैसी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। झांसी में 2 समुदायों में मारपीट, लात घूंसे जमकर चले। 4 थानों की फोर्स ने खदेड़ा, मुश्किल से पाया गया हालात पर काबू। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल किया सील। झोलाछाप डॉक्टर मौके से हुआ फरार। बिजनौर में पानी और बिजली की कमी से लोग हुए परेशान। सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के कई जिलों में जमकर मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। 54वीं सालगिरह पर तमाम आमो खास ने दी मुबारकबाद। और खबरें तफसील से। सबसे पहले बात गर्मी को लेकर। इस वक्त कई राज्यों में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। गर्मी की वजह से पानी और बिजली की परेशानी से लोग परेशान हैं। ऐसे में बिजनौर में भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। सरकारी टंकी में पानी नहीं आ रहा है। पानी और बिजली की कमी से लगातार नगरवासियों का विरोध प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। वहीं नजीबाबाद के चेयरमैन मुअज्जम खां के घर के आवास पर जनता का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। लगातार सूरज की हीट वेव से लोग झुलस रहे हैं। जनता का ये कहना है कि रात को हाथ के पंखे से रात गुजारनी पड़ती है। बात करें दूध का व्यापार करने वालों की तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि लाइट ना आने की वजह से उनको खासा नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोगों की पढ़ाई तक भी इससे मुतासिर हो रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इस वक्त बिजनौर में हालात बद से बदतर बिजली और पानी की कमी की वजह से हो रहे हैं। बिजली तो आई कम रही है भाई साहब। बिजली विभाग से कई बार शिकायत भी कर दी, कई दफ़े मीटिंग भी ले ली है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो शानपुर से फीडर है उसकी लाइन में हमेशा हर साल ही प्रॉब्लम आती है। पिछले साल से हम कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, अखबारों में भी दे चुके हैं, AXN वगैरह सबसे मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जिस तरह आपकी दुकान है इन्वर्टर बैटरों की, जी सर, तो किस तरह की खरीदारी हो रही है इस टाइम? खरीदारी तो बढ़िया हो रही है, जैसे हर साल होती है, अच्छी हो रही है। लेकिन इन्वर्टर बैटरी भी जब ही चलेंगे कि जब बिजली की सप्लाई अच्छी होगी। नहीं तो इन्वर्टर बैटरी भी काम नहीं करेंगे ना फ्रिज चलेंगे। तो इसमें भी शिकायतें आ रही है, इन्वर्टर बैटरी में भी आ रही है। लाइट में तो पानी की क्या स्थिति है? पानी की स्थिति तो सही है हमारी, पानी बढ़िया आ रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पानी बूंद बूंद आ रहा है। तो पानी नहीं, एक्चुअली पानी की प्रॉब्लम ये आ रही है इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से 10-10, 15-15, 20-20 फीट पानी का लेवल डाउन हो चुका है। उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है पूरी। नए पाइप भी डलवाए जा रहे हैं। हर जगह आप चेक कर लो, जनरेटर भी रखे जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो रही है, हम भी जनता के साथ परेशान है। जनता कह रही है कि 100 पीस है जनरेटर 100 पीस है। नहीं, 100 पीस नहीं, आप अपना सर्वे कर लो। आप जहाँ मर्जी लाइट बंद होते हैं, अगर जनरेटर ना चले आप उसकी वीडियो डाल दो, ठीक है, आप जाके चेक करो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़ गए ताबिश मिर्जा। उन्हीं से तमाम जानकारी हासिल करेंगे। ताबिश, कितने दिनों से इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पूरे जिले के लोगों को? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला जनपद बिजनौर का है, जहां लगातार हीट वेव और आसमान से आग बरसने को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगर हम बात करें जनता की, तो जनता ने बूंद बूंद पानी को तरस रही है। और वहीं बिजली विभाग की हम बात करें, बिजली विभाग की घोर लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार वोल्टेज कम आने से जनता परेशान है, रात गुजारते हैं हाथ का पंखा लेकर। वहीं हम बात करें तो पानी की, तो पानी भी बिल्कुल टंकियों में नहीं आ रहा है। जनता जिसको लेकर बहुत बड़ा आक्रोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी भी विद्युत विभाग के लोग कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, उनको जागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है बिजली विभाग की। जी, क्या कुछ परेशानियों का सामना हो रहा है, या फिर विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो किस तरीके से नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं तमाम जो मोहल्ले वाले हैं या इलाकाई लोग हैं?
देखिए बिल्कुल, अगर बात करें बिजली और पानी को लेकर, ईद का बहुत बड़ा त्योहार था कल, जिसको लेकर जगह जगह बिजली नहीं आ पाई थी, पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसको लेकर लोगों बागों ने विरोध प्रदर्शन जारी किया है। वहीं हम बात करें पानी की, तो टंकियों के अंदर पानी भी नहीं दिखाई दे रहा था, और जो एसी के जो कूलर लगे हैं वो शोपीस की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिससे जनता जगह जगह पानी पीने के लिए परेशान थी। जी, प्रशासन से लोगों ने बातचीत की, क्या कोई हल निकलने की उम्मीद नजर आती है? देखिए बिल्कुल, लगातार लोग बाग प्रशासन के पास जा रहे हैं, उनसे इल्तिजा कर रहे हैं कि कम से कम पानी और बिजली की समस्या का समाधान दूर करें। वहीं अगर बात करें नजियाबाद के जो हैंडल विभाग है वो बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सोया हुआ है, उसको जागने की कोशिश लोग बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें वोल्टेज के, तो वोल्टेज बिल्कुल कम आ रहे हैं। जहां तहां जो पानी के पियाव हैं, जो कुएं हैं, वहां पर पानी नहीं आ रहा है, जिससे जनता काफी परेशान दिखाई दे रही है। जी, आपकी बात हो पाई किसी अधिकारी से, किसी अफसर से? देखिए लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। यहाँ के हम बात करें नजियाबाद से लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद को यहाँ की पब्लिक ने जीत के भेजा था, लेकिन वहां से भी कोई ना कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है कि चंद्रशेखर जिस अधिकारी से बात कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ताबिश, हमारे संवाददाता अपडेट हमें दे रहे थे कि किस तरीके से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। बिजली और पानी की खासी कमी की वजह से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। बढ़ेंगे आगे। राहुल गांधी का आज जन्मदिन है, वो अपने 54 साल का जन्मदिन आज मनाते नजर आए। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए कांग्रेसियों ने भी खासी तैयारियां की थी। इस बार उनका ये बर्थडे बेहद खास है। यूपी में कांग्रेस की वापसी, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस को मजबूती समेत कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन को खास बनाने में अहम भूमिका अदा की है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सिकंदर अब्बास रिजवी के नेतृत्व में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर सांसद तनुज पूनिया ने केक काटा और लोगों को शरबत बांटा। तनुज पूनिया ने कहा कि उनके जन्मदिन के मौके पर लोगों को संविधान की कॉपी भी बांटी गई है। राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, उसको हम सब लोगों को साकार भी करना होगा और लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताना भी है। देखिए, यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी युवक कांग्रेस की तरफ से भाई सिकंदर जी ने यहाँ पे एक आयोजन रखा है राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर। यहाँ पे गर्मी की मौसम है, तो शरबत, ठंडा ठंडा शरबत जो है यहाँ पे जितने लोग निकल रहे हैं रोड पे उन सबको देने का काम कर रहे हैं। और संविधान का जो है प्रस्तावना की भी कॉपी सबको यहाँ पे बढ़ रही है, ताकि लोग जागरूक हों, संविधान के प्रति जागरूक हों, अपने अधिकार। मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में रोड के होटल में आयोजित कार्यक्रम में पूरी कांग्रेस जुटी। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को जिताने की अपील की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई मुख्य नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कार्यक्रम में पहुंचकर चार चांद लगा दिए। इस दौरान उन्होंने जहां भाजपा पर संविधान को खत्म करने का इल्जाम लगाया, तो वहीं उन्होंने बसपा पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बसपा भाजपा की बी टीम है। उत्तर प्रदेश में बसपा की वजह से इंडिया अलायंस को भारी नुकसान पहुंचा है। अब अगर जरा भी भूल मंगलौर विधानसभा के लोगों ने की तो आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है हमारे लिए, और मेरे लिए तो ये जीवन मरण का सवाल है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने अपने दोनों कैडर वर्कर्स को या क्या है आइडियोलॉजी के लोगों को टिकट दिए हैं, चाहे या काजी निजामुद्दीन जी हों, चाहे वो वहाँ लखपत बटुला हो, ये दोनों ही कांग्रेस के मजबूत लोग हैं और दोनों से उम्मीद है कि ये जीत के कांग्रेस को अपनी देंगे। वहीं बीजेपी का अगर आप देखें तो उन्होंने दोनों आयातित, एक कांग्रेस के भगौड़े को बद्रीनाथ से चुनाव लड़ाया है और यहाँ एक ऐसे शख्स को लड़ाया जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ चुका है, और आज हरियाणा से यहाँ आगे हरियाणा की बीजेपी ज़्यादा समझदार है, उन्होंने उसको ज्वाइन कराने से मना कर दिया था संसदीय चुनाव में। लेकिन अब गौतम साहब के ऊपर कुछ बात रही होगी, गौतम साहब कंधे में बैठा के उसको उत्तराखंड ले आए हैं और लड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कैडर में और आरएसएस के कैडर में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्योंकि तब तक रुकने वाली नहीं है। ये चढ़ान, ये परिवर्तन की हवा आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि लोग एक बात जानते हैं, इस बात को लोगों में, साधारण वोटर में कोई गलतफहमी नहीं है। लोग ये जानते हैं कोई जो सत्ता में है आज
इधर भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष और फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची का मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी समेत ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए वीडियो देखा गया। साध्वी प्राची ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार की जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसके घर पर निश्चित ही बुलडोजर चलेगा या गिरेगा। वहीं राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर बोली कि वायनाड के मुस्लिमों पर बहुत भरोसा, इसलिए सीट छोड़ी है और उस सीट को प्रियंका गांधी पकड़ेंगी। प्राची ने बंगाल में हिंदुओं को खतरा बताते हुए ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। इधर झांसी में मंगलवार रात कोतवाली के गुदरी मोहल्ले में दो समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सूचना पर दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। गुस्साई भीड़ ने धार्मिक नारे भी लगाए। विवाद की सूचना पर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां से उपद्रवियों को खदेड़ दिया। दोनों पक्षों के युवकों को पुलिस ने पकड़कर थाने उन्हें ले आई। पुलिस ने दो नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गुदरी मोहल्ला निवासी युवक रात करीब 8 बजे गुदरी तिराहे के पास खड़ा था। पास में ही एक समुदाय का धार्मिक स्थल है। प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि युवक शराब के नशे में था। इसी वजह से दूसरे समुदाय के युवक से उसका विवाद हो गया। दोनों के बीच मारपीट होने लगी। युवकों में मारपीट की बात दोनों समुदाय के लोगों तक जा पहुंची। चंद मिनटों में दोनों पक्षों से सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। दोनों पक्षों में मारपीट से वहां हंगामा हो गया। थाना क्षेत्र कोतवाली के गुदरी मोहल्ले में समय करीब 8:30 बजे अमन पटेल जो नशे का आदी है, ये नशे में गुदियल, अयान, शाहरुख इन लोगों के साथ में और इनके साथ और लोग भी थे, उनके साथ में गाली गलौज कर रहा था। इसी बीच उधर से निखिल वर्मा गुजरात, जो निखिल वर्मा और अमन पटेल एक दूसरे से परिचित थे पूर्व से, तो निखिल वर्मा को अमन ने रोक लिया। अमन ने जब निखिल वर्मा को रोका और फिर अमन ने गाली गलौज करना शुरू ही कर दिया था। पहले से ही मारपीट इन लोगों के बीच में हुई थी। तो अमन के साथ में निखिल वर्मा के साथ में निखिल वर्मा को भी मारपीट करने लगे गुदियल, शाहरुख और अयान ने, और इनके साथ और भी कुछ लोग थे। जब निखिल वर्मा के साथ मारपीट शुरू हुई तो निखिल ने अपने घर पे फ़ोन किया तो इनके दो भाई और इनकी माँ भी मौके पर आ गई थी, जिससे दोनों लोगों के जो दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, पूर्व से ही हो रहा था, फिर झगड़ा और होने लगा, मारपीट हुई। दोनों पक्ष के लोग घायल हैं और मेडिकल के लिए भेजा गया है। तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन भानु एक राजनीतिक संगठन है और 40 सालों से किसान हितों के लिए संघर्ष कर रहा है और शासन प्रशासन से तालमेल बिठाकर किसान के हितों की वाजिब परेशानियों को प्रभावी तरह से जरूर उठाते रहे हैं। ये सब हमारे लोकतंत्र की देन और संवैधानिक अधिकार है। वहीं योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि भारतीय किसान यूनियन भानु की गाड़ियों में हूटर नहीं होना चाहिए। वहीं उससे आगे बढ़कर जिला पुलिस प्रशासन अपमानित करने की भावना से गाड़ियों पर लगी पट्टियां उतरवा रही हैं। कोरोना काल में भी सभी की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, केवल किसान ही सबको रोटी खिला रहा था। तो किसान के जरिए ही ये सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। कम से कम किसानों को तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो अपने आंदोलन चलाने, अपनी बात कहने के लिए, अधिकार के लिए, अपने परिचय देने के लिए किसानों के लिए तो झंडी पट्टी बनी रहे, कम से कम किसानों की नहीं हटाई जाए। किसानों के साथ साथ कोरोना काल में तो पुलिस विभाग भी कार्य कर रहा था, स्वास्थ्य विभाग भी कार्य कर रहा था, लेकिन सरकार ने आदेश किया सभी से हटाई जाए। पुलिस विभाग को तो बहुत सारी सैलरी मिलती है, 20,000 से 10 लाख 1.5 लाख तक, और डॉक्टरों को भी मिलती है। किसानों को कुछ नहीं मिलता। किसानों की जो भी प्रोडक्ट और जो अनाज होता है सब सड़कों पर छिड़ जाता है। कोई सरकार की ऐसी रेट नहीं है कि किसान की लागत भी निकल आए। और सरकारी कर्मचारियों को तो बहुत वेतन मिलता है, उनके साथ भी जो कुछ किया जाए उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन किसानों का अगर नहीं करेंगे तो 80% किसान कृषि प्रधान देश है, इसलिए। इधर अमरोहा जनपद के सैदनकली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी गांव निवासी युवक को ट्यूबवेल पर बिजली के तार तोड़ते समय करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं परिजनों ने बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर हसनपुर संबल मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां पर जैसे तैसे करके तमाम हंगामा करने वाले लोगों को पुलिस ने शांत कराया। आपका ये पूरा मामला क्या है? जी, मेरा नाम आकाश है। मैं जो लड़का मृतक है, पप्पू नाम है उसका, बाप का नाम रतन सिंह है।
मैं इसका फुफेरा भाई हूँ। जो मौके पर लड़के थे वहाँ बताया जा रहा है इसका समरसेबल खुद का था खेत पर, वो ख़राब हो गया था। इसने बिजली लाइनमैन के राकेश को फ़ोन करा, बोले भैया हमारा ढोल पर दिक्कत है, तुम आ जाओ। वो लाइनमैन वहाँ आया, उसने लाइनमैन ने ये सिट डाउन लेकर यही चढ़ा दिया। एक लड़का और था वो चढ़ा दिया। जो क्या फिर उसने फ़ोन पर बात करते करते लाइन लगवा दी। इनका ध्यान करा नहीं, बिजली ने इनको पकड़ लिया। वारदात होने के बाद एक लड़का गंभीर घायल हो गया, इसने मौके पे ही दम तोड़ दिया। बिजली लाइनमैन राकेश वहाँ से मौके पर फरार हो गया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है साहब, वो तो जो हो गया, हमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। अच्छा, इसकी लड़की की शादी हुई थी नहीं पप्पू की? अभी कुआरा था साहब ये। कोई से कॉल? खबर उन्नाव से है, जहां शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर शहर के अंदर तक अस्थायी दुकानदारों ने अवैध रूप से आधी सड़क तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसका खामियाजा सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को जाम में फंसकर भुगतना पड़ता है। अवैध अतिक्रमण को लेकर उन्नाव में प्रशासन ने सख्ती भी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज DM, CDO समेत तमाम अधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित करने के साथ ही कार्रवाई की बात कही है। विगत 15 से 20 दिन से राजस्व की टीम, पुलिस की टीम, ARTO और नगर पालिका इत्यादि हम लोग सर्वे करवा रहे हैं हर चौराहे का कि किस प्रकार से शहर का डिकंजेशन किया जाए और जाम से लोगों को राहत मिले। तो उस स्टडी के चलते एक बेसिक प्लान बनाया गया था और उसी का कि मौके पे किस प्रकार से अनुपालन हो सकता है, इसका सर्वे आज बड़े चौराहे पे किया गया। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में लगातार हम प्रतिदिन सुबह छोटा चौराहा, IBP, गांधी तिराहा और ये सारे कवर करेंगे। और इसमें हम लोग जो रणनीति है वो ये है कि जो दुकानदार हैं उनको हम क्या ऑल्टरनेट जगह दे सकें जिससे किसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो। जो हमारे फेरी पटरी वाले हैं उनके लिए हम जगह तलाश रहे हैं कि उनको हम कहाँ मूव कर सकें, इससे ग्राहक और फेरी पटरी वाले जो हमारे विक्रेता हैं उनको नुकसान ना हो और के साथ साथ जो यातायात है और आवागमन है वो भी लोगों का बाधित ना हो। तो इस मुहिम में आज बड़े चौराहे पे 2-3 हम लोगों ने डिसीजन लिए हैं जो तत्काल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यूपी के जनपद मुरादाबाद के बिलारी नगर में एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा संचालित अस्पताल की शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी बिलारी और डिप्टी CMO मुरादाबाद और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में अनेक अनियमितताएं मिलने पर अस्पताल को अधिकारियों के द्वारा सील कर दिया गया। मुरादाबाद के नगर बिलारी नगर में पिछले कुछ दिनों में लगातार एक झोला छाप डॉक्टर की शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी ने मिलकर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर शाहबाद रोड पे शुभम क्लिनिक नाम से एक हॉस्पिटल संचालित है और इसके पास कोई कागजात वगैरह नहीं है। तो मौके पर हमने देखा तो पाया कि कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री या कोई अन्य रजिस्ट्रेशन वाला कागज़ इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई NOC यहाँ प्रस्तुत की गई। और कुछ यहाँ पर मरीज जो थे एडमिट थे जिनको कुछ बॉटल्स चढ़ाई जा रही थी और कुछ यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं ओपन छोटे छोटे जारों में मिली हैं और उस पर कुछ नाम नहीं लिखा है। तो उसी के क्रम में कुछ कागजात ना होने की वजह से इसको जो MOIC बिलारी के साथ यहाँ पर उसको सीज करवा दिया गया। और भी अगर शिकायत मिलती तो अदर कार्रवाई की। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को ईद मिलकर ससुराल से घर जा रहे बाइक सवार दंपति को हसनपुर रहरा मार्ग पर सामने से आ रही तेज रफ्तार और अनियंत्रित गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां चिकित्सकों ने दंपति की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन दोनों को लेकर मेरठ जा रहे थे, रास्ते में दंपति ने दम तोड़ दिया। पति पत्नी की मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। पुलिस ने पति पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बारे में बताइए। ये ससुराल गया था बहू को बुलाने के लिए, उधर से आतुआ में आगमपुर के दौरे गाड़ी पीछे से आ रही थी, स्कॉर्पियो, उसकी टक्कर लगने के बाद फिर घायल हो गए। फिर ले गए रहरे को, रहरे से रेफर लिख दिया मुरादाबाद के लिए, मेरठ के लिए। मेरठ में ज़्यादा था, रास्ते में दम तोड़ दिया। अब कहाँ लेके गए बॉडी को? बॉडी को अमरोहा पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, इनकी शादी को कितना टाइम हुआ था? इनकी शादी को लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया। बच्चे हैं इन पे?
सहारनपुर में भीषण गर्मी में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए पुलिस ऑफिस और थाने के चक्कर काटने से अब राहत मिलेगी लोगों को। एसएसपी ने इसके लिए एक नई पहल की है, जिसके अनुसार अब वीडियो कॉल के जरिए पूर्व दर्ज मुकदमों से संबंधित वादी की शिकायतों पर ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। इसके लिए एसएसपी खुद वीडियो कॉल पर मौजूद रहेंगे और फरियादियों से बातचीत करेंगे। साथ ही संबंधित थाने के इंस्पेक्टर और दरोगा को भी इसमें जोड़ा जाएगा। सर, गर्मी पड़ रही है, इसके लिए आपने एक नई जो फरियादी हैं उनकी राहत के लिए ऑनलाइन शिकायत का नंबर जारी किया है। क्या है सर वो नंबर? जी, जो मौसम है उसको देखते हुए काफ़ी विषम परिस्थितियां हैं और ऐसी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कई महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर पुलिस कार्यालय आते हैं। इस हेतु हमने शुरुआती तौर पर जो दर्ज मुकदमे हैं थानों में, उनमें जो वादी हैं उनको यहाँ न आना पड़े और अपने घर से ही वो अपनी समस्या बता पाएँ और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बात हो पाए, इसलिए हमने ये व्यवस्था की है जिसमें कि लोग एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। ये 3 से 5 बजे के बीच ये फ़ोन नंबर चालू रहेगा, जिसमें कि समस्या बताएंगे। तत्पश्चात थानों से उनके मुकदमों की प्रगति की जानकारी लेकर अगले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे द्वारा उनसे बात की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी या विवेचक को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जोड़ा जाएगा। अभी ये केवल और राज्य में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से आग लगने के वाकयात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कहीं एसी तो कहीं तारों में आग लगने की खबर लगातार मिल रही है। आज भी खबर फिरोजाबाद से देखने को मिली है, जहां पर खड़ी हुई गाड़ी में अचानक से आग का धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे आग के गोले में पूरी कार तब्दील हो गई, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए मुंसिफ जौहर।